प्रेम्बुल है हमारा, सबका हक अधिकार है, लेकिन हम लोग अपने संविधान को खोल करके पढ़ेंगे तो कुछ पता चलेगा। लेकिन आज हम लोगों को शिक्षा से दूर करने के लिए बहुत बड़े षड्यंत्र चल रहे हैं। अफसोस की बात है, आज हमारा ओबीसी समाज अपनी जातिगत जनगणना के लिए तरस रहा है। आज आजादी हुए कितने वर्ष हो गए, लेकिन ये आजादी झूठी है और देश की जनता भूखी है। लेकिन इसका हमारा संविधान होते हुए, संवैधानिक पदों पर बैठे हुए मनुवादी विचारधारा क्यों सक्सेस हो रही है? क्या देश संविधान से चल रहा है? नहीं, मनुवादी लोगों की विचारधारा से, मनुवाद से चल रहा है, मनुस्मृति से चल रहा है। आज हमारे देश में ओबीसी समाज को कितना हक अधिकार है? 27% मिलना था, लेकिन 52% होते हुए 1931 की जनगणना के अनुसार पूरे भारत देश में यदि हम चर्चा करते हैं, चाहे वो किसी भी मजहब में हो, किसी भी विचारधारा में, किसी भी पंथ में, तो करीब 80% ओबीसी समाज में आते हैं। कुछ हमारे समाज, हमारे देश में राजनीतिक पार्टियां हैं, लेकिन उन राजनीतिक पार्टियों में ओबीसी समाज के हो, एससी समाज के हो, एसटी के हो या माइनॉरिटीज के हो, सांसद और विधायक, आज कुछ बहुजन समाज के लोग उस मीडिया को चला रहे हैं, यूट्यूब को चला रहे हैं और वो सच्ची बात दिखा देना चाहते हैं, लेकिन उनके ऊपर केस कर दिया जाता है। लेकिन हमारी जनता, हमारा समाज ये भूल जाते हैं कि जो हम सरकार में बैठे हैं, आज हम विधायिका में, कार्यपालिका में, न्यायपालिका में, मीडिया में किस लिए हैं इन चारों स्तंभ पर, उसके लिए नहीं सोचने का टाइम। अरे जनता के पैसों से, जनता के टैक्स लेकर के आप वहां तक पहुंचे हो, वहां से रोटी खा रहे हो, तो जनता की बातें क्यों नहीं? जनता तरस रही है अपने हक के लिए। न्याय नहीं है न्यायपालिका में, क्योंकि वहां पर संख्या के अनुपात में आज तक भी न्यायिक अधिकारी, जजमेंट सुप्रीम कोर्ट में नहीं पहुंच पाए। अफसोस की बात है, आज 10% के लोग होते हुए ईडब्ल्यूएस 10% लागू है। ओबीसी कितना है? 80%। हक अधिकार कितना है? 0%, 1%, 2%। क्यों भाई? इसका मतलब है कि हमारा ओबीसी समाज, पिछड़ा समाज जागा हुआ नहीं है, सोया हुआ है। बाय द कॉन्स्टिट्यूशनली, संवैधानिक अधिकारों को तो ले रहे हैं, लेकिन संविधान की बातों को करने के लिए लागू नहीं है, राजी नहीं है। लेकिन हमारा वी द पीपल एक ऐसा संगठन जो जितने भी आज लाखों की तादाद में सामाजिक संगठन चल रहे हैं, लेकिन उन बातों को उठाने के लिए राजी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो लोग अपनी रोटी का रास्ता सेक रहे हैं, केवल देख रहे हैं। लेकिन वी द पीपल अपने हिस्से की रोटी, हर जनता के लिए लड़ाई लड़ने के लिए इस कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, यह समाज में भागा हुआ फिर रहा है। मैं सैल्यूट करता हूं वी द पीपल के साथियों को, और उसमें जो सामाजिक संगठन हमारे साथ दे रहे हैं। बाम से एक विचारधारा चली कि अपने हक अधिकार के लिए कैसे लड़ा जाए, कैसे उस बीज को बोया जाए, लेकिन वहां से कुछ लोग सीख करके अलग अलग संगठनों में जाकर के खो जाते हैं और अपनी अपनी रोटी सेकने को राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते हैं। किसानों की बात करें तो किसानों में भी ऐसी फूट डाली गई कि वो अपने हक अधिकार की बात भूल करके राष्ट्रीय अध्यक्ष और अपने सामाजिक संगठन बनाने पर लग गए।
क्योंकि वो एक ऐसी ताकत है, उसके रोकने के लिए इस सरकार ने सड़कों पर पक्के पत्थरों के बना दिए गए कि वो आगे ना बढ़ सके। मजदूर का खून पसीना चूस रहे हैं, उनका अपना पैसा नहीं है। जब किसान मजदूर लोन लेता है और उससे नहीं चुकाया जाता तो उसके घरों पर बुलडोजर चला दिया जाता है या उनकी जमीनें एक्वायर कर ली जाती हैं। तो जातिगत जनगणना के तो अधिकार की या गिनती की वो लोग बात करेंगे बाद में। अब आता है बात एक जागरूक समाज आपके ही बीच में SC ST OBC से कन्वर्टेड मुस्लिम समाज, चाहे कोई सी भी गवर्नमेंट हो, बिना मुसलमान के नाम लिए मेरा मुस्लिम के साथ और सहयोग के वो आगे ही नहीं बढ़ सकते। मैं लिख करके दे सकता हूं। लेकिन जब बात करेंगे मुस्लिम को हक अधिकार की तो वो उनको डंडे पीटने के मिलने के अलावा कहीं कुछ नहीं मिलता, कोई सी भी सरकार हो। आज यूपी में तीसरे नंबर पे पूरे देश में ताकत बनाई गई मुस्लिमों की वजह से, समाजवादी सरकार। लेकिन जब समाजवादी सरकार में मुस्लिमों को सांसद विधायक बनाने की बात आती है, उनके हक अधिकार की बात आती है तो आवाज नहीं उठती है। मुस्लिम क्षेत्रों में ही जहां उनकी आबादी है तो एक परिवार समाज का, समाजवादी परिवार के ही लोग उन्हीं क्षेत्रों से अपने परिवार में सांसद विधायक बना लेते हैं। लेकिन मुस्लिमों को जब सीट बंटवारे का नाम आता है तो जीरो। ऐसा क्यों? मैं पूछना चाहता हूं अपने समाज में कि ऐसी दोहरी विचारधारा क्यों भाई, जिसकी वजह से तुम्हारी पार्टी इतनी ऊपर गई। वरना बताइए मुझे कितना परसेंटेज है यादव समाज का। कांग्रेस सरकार ने पूरा इतना ध्रुवीकरण किया जब से आजादी हुई है, और आजादी में सबसे ज्यादा मुस्लिम समाज का नाम है। फांसी के तख्तों पर लटके हैं, पेड़ों पर लाशें मिली है। लेकिन आज चारों तरफ जिसको भी देखो, SC समाज हो, OBC समाज हो, कोई अलग से मारने वाला नहीं आता है। और वो भी OBC समाज से ही मुस्लिम कन्वर्ट है, SC से कन्वर्ट है, ST से कन्वर्ट है। 1956 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो हक अधिकार मुस्लिम कन्वर्ट हुए SC ST से, उनको ही खत्म कर दिया कि इनको हक अधिकार नहीं मिलेगा। उसकी आवाज उठाने के लिए आज तक कोई नहीं हुआ। भाई अपने हक अधिकार के लिए जागेंगे या नहीं जागेंगे? सब लोग हाथ उठाएंगे, आवाज देंगे, हम एक है। अभी भी सोते रहोगे तो सो जाओगे। आने वाली नस्लें कहेंगी कि हमारे बाप दादा आजादी में जी लिए और हमें गुलामी में छोड़ गए। कब निकलेंगे इस गुलामी से? आजादी चाहिए या नहीं चाहिए? मुक्ति चाहिए या नहीं चाहिए? सोचना होगा, कसम खानी होगी, तब जाकर के हम अपने बच्चों को हक अधिकार दिला पाएंगे। वरना यही बोल करके रह जाएंगे और समाज में कुछ नहीं होगा। जाना होगा घर घर गली गली, जैसे 10,000 वोट के लिए, एक वोट के लिए पैसा बांटा गया। सोचो 5 साल के लिए क्या उसमें से हमारे हिस्से में एक दिन में कितना पैसा बनता है? हमारे रोजगार छीन लिए, महंगाई पर ताकत दी। हमारे देश में जहां रोटी बनती है आज उसको लकड़ियों को खत्म करके गैस पर ला दिया। लेकिन गैस लाने के लिए जिस देश से आती है उस देश के साथ में नहीं खड़े हैं। क्यों नहीं खड़े हैं? यानी कि हमारा SC ST OBC का जितना भी सांसद विधायक है, क्या वो बीजेपी में नहीं है? वो आवाज नहीं उठा सकता? बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने एक वोट से पूरी सरकार हिला दी थी। आज कितने सांसद है OBC के, कितने SC के हैं, कितने ST के हैं? क्या सरकार नहीं गिर सकती? तुरंत पलट सकती है, तुरंत रातों रात एक पल में पलट पड़ सकती है। लेकिन नहीं पलटाना चाहते तो इसके जिम्मेवार हमारे OBC समाज के, SC समाज के, ST समाज के ही सांसद विधायक है। जब हमारी पूरी बहुमत से सरकारें रही, क्या मैं पूछना चाहता हूं समाजवादी हो, बसपा हो या कोई भी, उनसे हमारी जाति आधारित जनगणना उन लोगों ने क्यों नहीं कराई आज तक? तो हमें सवाल करना होगा अपने सांसदों से, अपने विधायकों से, तब जाकर के हम अपना अधिकार मिलेगा। आने वाले कल के लिए एक लड़ाई और लड़िए कि हमें 2 वोट का अधिकार मिलना चाहिए। SC को, ST को हजारों सालों से हम दबे कुचले हैं। मुस्लिमों को जितनी संख्या है उसके अनुसार पे उनकी सीटों पर आरक्षण मिलना चाहिए।
कि वो भी सांसद विधायक में संख्या के अनुपात में पहुंच सके। आप लोगों ने मेरी बात को सुना, समझा और आगे मेरा साथ और सहयोग देंगे, आवाज उठाएंगे। एक आवाज अपने गली मोहल्ले से चलेगी और वो भाईचारे की कायम की होगी कि समता, समानता, न्याय, बंधुता और स्वतंत्रता पर आधारित हमें देश और समाज का निर्माण करना होगा। करेंगे सब लोग? ओके। जय इंसान, जय विज्ञान, जय भारत, जय संविधान। आप हमेशा याद रखिए, इंडिया दैट इज भारत, नॉट हिंदुस्तान। किसी की आवाज नहीं आनी चाहिए किसी माइक से कि हाँ हिंदुस्तान बोल रहा है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन से बच रहे हो, कॉन्स्टिट्यूशन की आप शपथ लेते हो, तो आप भारत का नाम लेंगे, इंडिया का नाम लेंगे। तो जातियों का पॉइंट उसमें रखने के लिए आप मुस्तैदी से जो भी ऑफिसर्स आएंगे उनसे आप कहेंगे, या फिर अगर वो आपका कंसेंट लेते हैं तो आप कंसेंट मत देना, मतलब कहीं भी साइन मत करना, क्योंकि इसको अगर आंदोलन हम नहीं बनाएंगे तो ये फिर हमारा पर्पस सॉल्व नहीं हो पाएगा। ये सारी बातें कर रहे हैं उस जनगणना में, कॉलम बना रहे हैं, बस एक कॉलम उनको ऐड करना है कि आपकी जाति क्या है। आप कोयरी हो तो कोयरी लिखेगा, कुर्मी हो तो कुर्मी लिखेगा, पासवान हो तो पासवान लिखेगा, आप धोबी हो धोबी लिखेगा, राजपूत हो राजपूत लिखेगा, भूमिहार हो भूमिहार लिखेगा, ब्राह्मण हो ब्राह्मण लिखेगा। तो इस बात को लिखने में क्या जाता है? आखिर क्या कारण है कि वो नहीं लिखना चाहता है? सोचने की बात है। तो आप लोग इस चीज के लिए दबाव डालेंगे, हम लोग तो डाल ही रहे हैं। हमारे सारे पिलर्स जो हैं वो इस मुद्दा को उठा करके, जैसा प्रोफेसर सूरजमंडल साहब ने कहा कि इसके लिए हम थाली बजवाएंगे, तो वो भी मुद्दा हम तैयार हैं करने को। तो मेरा कहना यह है फाइनली कि आपको अपनी जाति बतानी है। और मैं एक बात और बता रहा हूं, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। हम जब भी अपना प्रमाण पत्र ओबीसी का बनवाने जाते हैं तो वो जाति प्रमाण पत्र पहले वीडियो देता है, फिर डीएम के पास से फाइनलाइज होता है। तो ये तो ऑलरेडी है, और उनके पास एक कॉलम देने में क्या जा रहा है? ये सिर्फ और सिर्फ वो 2% लोगों का एक एजेंडा है कि रोटी तुम्हारे नाम की आएगी, उसको मैं खाऊंगा, तुम्हें नहीं दूंगा। और जिस दिन वो जाति आ जाएगी आपके कॉलम में और गिनती हो गई तो आपकी रोटी आपके तक पहुंच जाएगी। तो ध्यान रखना, 100 रुपए 200 रुपए 1000 10,000 रुपए भी दे तो अपना वोट मत बेचना। ये बिहार में लोगों ने बेचा, लेकिन वो वोट चिराग पासवान के थ्रू, नीतीश कुमार के थ्रू गया, डायरेक्ट उसके पास नहीं गया। तो हमारे में ही कुछ बिचौलिए हैं, मांझी है, पासवान है, कुमार जिसको कोयरी, कुर्मी या कुशवाहा कुछ में से है। तो इन सब को समझते हुए आपको आगे बढ़ना है। कौन आपकी बात कर रहा है और कौन उसकी बात कर रहा है जो आपकी हकमारी कर रहा है। तो मस्ट बी अवेयर ऑफ दैट। मैं इतना ही कहूंगा, इन सब से ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन लास्ट में इतना जरूर कहूंगा, जय 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 भीम।